नमस्कार मित्रों, मैं मंतोष विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल करंट स्टडी में। और आज हम लोग नारेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अभी तो हम लोग प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदले और पास्ट को पास्ट में बदले, अब हम फ्यूचर को कैसे फ्यूचर में ही चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं और हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में रहेगा, तब जाके रिपोर्टेड स्पीच जो फ्यूचर में आएगा तो उसको हम कैसे फ्यूचर में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ज्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे चलेंगे और टॉपिक पे एक एक चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो को आप जरूर लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए और आपको भी काफी बढ़िया से समझ में आ जाए और आप इसका नोट्स बना सकें या कंपटीशन के लिए तैयार कर सकें, जो भी है। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे और हम देखेंगे। आज हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस को उसी में फ्यूचर टेंस में ही चेंज कर देंगे और फिर ये समझने और सीखने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल कैसे आएगा और हम कैसे उसको बदलेंगे, बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हमने लिखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, मैंने यही लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फ्यूचर में आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमने क्या लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी फ्यूचर में आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय शैल को हम शुड में चेंज कर देंगे और विल को वुड में बदल कर कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग कर के वाक्य बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा और आप देख लीजिए, मैंने पूरा का पूरा डिटेल में लिख दिया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो फ्यूचर में आएगा उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम शैल को किस में चेंज करेंगे, शुड में चेंज करेंगे और विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे और बदल लेंगे और कंजक्शन के लिए क्या लगाएंगे, हम कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और वाक्य को बना लेंगे। फ्रेंड्स, यदि ये बात आपको याद रहे, यानी ये चीजों को आप याद कर लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो या एनीथिंग, कोई भी एग्जाम हो, तो इस तरह का यदि एग्जाम्पल आता है, एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो बेहिचक आप बना सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल को देखें कि कैसे हम एग्जाम्पल को चेंज करेंगे, बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल देखेंगे। हम एग्जाम्पल देख लेंगे और एग्जाम्पल फिर बनाएंगे। मैं यहाँ लिख दूँ
आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई सेड प्ले फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। और यह एग्जाम्पल किस में होगा, डायरेक्ट में होगा। इसे हम चेंज किस में करेंगे, इसे हम चेंज इनडायरेक्ट में करेंगे और हम इसको बनाएंगे और हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आई सेड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं तो मैंने बताया था कि इसको चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम लिखेंगे कंजक्शन दैट, और फिर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अभी तक मैंने पूरे जितने भी वीडियो डाले उसमें आई का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। इसकी प्रोसेस बहुत ही लंबी सी है और हम वो जब प्रोनाउन बताएंगे पढ़ाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे हम सभी लोग। तो हम क्या करेंगे, आई को हम यहाँ आई लिख देंगे। अब देखिए यहाँ सेल है, अभी हमने इसके पहले जो रूल्स लिखवाया था तो सेल को हमने किस में कर दिया था, शुड में कर दिया, और हम यहाँ वर्ब को लिख दिए। अब हम ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो बन के तैयार है और ये आपको पूरी रूप से समझ में आ गया। और आप नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद इस रूल्स को पढ़िए और इस एक तरह का एग्जाम्पल लीजिए फ्यूचर का और खुद सॉल्व कीजिए और फिर देखिए। फिर हम दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। आशा सेड टू मी, आशा मुझसे कही, राजू विल राइट ए लेटर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। मैंने लिख दिया और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आशा से टू मी, इस से टू के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसको किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। देखिए तो हम यहाँ लिख देंगे आशा टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामों को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दैट लिख देंगे। और राजू सब्जेक्ट है, हम राजू लिख दिए और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो हमने वुड लिख दिया। और उसके बाद राइट है लेटर, जब हम लिख देंगे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा और हम ये पूरी सेंटेंस को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो सो फ्रेंड्स, अभी तो हमने ये सीखा कि फ्यूचर टेंस को कैसे फ्यूचर में ही चेंज करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज अब आगे आती है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में वुड आ जाए, शुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, कुड आ जाए, आट टू आ जाए, डेयर टू आ जाए, हैव टू, यूज टू, तो आ जाए तो इसको चेंज करते हैं या चेंज नहीं करते हैं। तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। यदि कैन आए तो कुड कर देते हैं, मे आए तो माइट कर देते हैं, लेकिन कुड और माइट, आर टू, बेटर, हैड टू, यूज टू, डेयर टू, हैव टू, ये जब आए तो इसको चेंज नहीं करते हैं। तो आइए हम आगे देखें और समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, अब जो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आपको अटपटा दिखाई देगा, लेकिन अटपटा और समझने से हमें परेशानियों का सलूशन नहीं मिल जाता। ठंडे दिमाग से इसे पढ़ेंगे तो इसे पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। हम रूल्स सेकेंड लिख देंगे और आप ध्यान से देखिए। यहाँ हम लिखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच में कैन, में,
आए तो मैंने लिखा क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कंजक्शन हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कैन आ जाए और मे आ जाए, आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय कैन को हम क्या कर देंगे, कुड, और मे को क्या कर देंगे, माइट में बदल कर वाक्य यानी इनडायरेक्ट बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस को बना देते हैं। कितना आसान है। यदि कोई आएगा तो क्या करेंगे, कुड कर देंगे, और मैं आए तो क्या कर देंगे, माइट कर देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कंजक्शन वही रहेगा, सारा सिस्टम वही रहेगा। सिर्फ सिस्टम क्या करना है, सिर्फ कैन की जगह पे कुड और मे की जगह पे माइट कर देना है, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आइए चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट होगा, लेकिन किसमें होगा, डायरेक्ट में होगा, डायरेक्ट नरेशन में होगा, और इसे हम चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में। तो फिर हम देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा आई कैन जंप इनटू द रिवर। मैंने क्या लिखा, आप देखिए, मैंने लिखा कि आई सेड टू यू, मैं आपसे कहा, बोला, आई कैन जंप इनटू द रिवर, मैं नदी में छलांग या कूद सकता हूँ, छलांग लगा सकता हूँ या कूद सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो कैन का क्या करना है, कुड में कर देना है, कैन का क्या करना है, कुड में कर देना है। तो हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे हमारा सेंटेंस ऐसे होगा, आई टोल्ड, टोल्ड क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई टोल्ड यू दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर, फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस क्या हुआ, हमारा सेंटेंस बिल्कुल बन गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। तो कितना आसान है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। यदि थोड़ी सी इन बातों को अपने दिमाग में रख लिए तो समझिए कभी आप फेल नहीं होंगे, नारेशन में आप पूर्ण रूप से कंप्लीट बनाते जाएंगे। तो अब हम लोग सेकंड मे और माइट वाला एग्जांपल देखेंगे। तो ये व्हाइट बोर्ड फुल हो गया है, इसे हम थोड़ा सा मिटाएंगे और फिर हम आगे एग्जांपल को देखेंगे। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड, जो मे से स्टार्ट होगा, और ये वाला एग्जांपल होगा तो डायरेक्ट नरेशन में एक एग्जांपल देखिए, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, द बॉय मे गो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखें ही सेड, अब इस सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। द बॉय लिखेंगे ही, मे को क्या करेंगे, मे को क्या करेंगे, माइट में लिख देंगे, और गो के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, ही सेड दैट द बॉय माइट गो, फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीटली पूरा हो जाता है। ये हो गया। तो अब हम इसके आगे देखेंगे, इसके आगे यही देखेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुड आ जाए, माइट आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए,
यूज्ड टू आ जाए, हैड बेटर आ जाए, तो हम कैसे चेंज करेंगे या चेंज नहीं करेंगे। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है, प्रोनाउन से पूछ लिया जाता है, कुछ इंट्रोगेटिव से पूछ लिया जाता है, फिर आगे एक्सक्लेमेटरी हो या अपडेटिव हो या जो भी हो, डायलॉग हो, उनसे पूछ लिया जाता है। तो बारी बारी तो हम चलते ही रहेंगे आगे की तरफ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ों को इंडिकेट भी करते चलेंगे। तो आइए हम सीखेंगे कि कैसे कुड, वुड, शुड, में, माइट, इन चीज़ों को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। तो फिर आगे हम देखेंगे। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे वह इनडायरेक्ट बनाते हुए ये चेंज होंगे कि नहीं होंगे, हम आगे देखेंगे। हम इसके आगे ही लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो तो हो, और रिपोर्टेड स्पीच में वुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, माइट आ जाए, कुड आ जाए, हैड, बेटर आ जाए, यूज टू आ जाए, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हमने क्या लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने यही लिखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में वुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट, माइट, वुड, हैड, बेटर, यूज्ड टू हो, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि इनमें कोई परिवर्तन कर दिए, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, और हमें गलत तो करना नहीं है। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। हम याद कर लिए तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बन गया, और हम बिल्कुल कम्प्लीटली जितना मार्क का होगा उतना मार्क लेकर ही आएंगे। तो आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो नीचे लिखेंगे नहीं, इसको मिटा देते हैं और इसको मिटाने के बाद फिर हम आगे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यही देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो उसको चेंज कर देंगे, सेट को टोल्ड में कर देंगे। यदि नहीं आया तो सेट को सेट ही रहने देंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर वहाँ हम क्या लिखेंगे, डेट कंजक्शन लिखेंगे, और बाकी कुछ और चेंज नहीं करना है क्योंकि इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ यूज टू मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है और सेकेंड नीचे लिखा है, तो इसे अब तक तो आप बना ही लिए होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो टीचर सेट, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो सेट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। टीचर सेट दैट राम मस्ट बी अवॉइडेड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट। मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। ही सेड टू मी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है तो हमें क्या करना है, ही टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामों को हटा के हम क्या लिखेंगे, दैट, और शुड को हम चेंज करेंगे नहीं। हरी शुड हैव ट्राइड हार्डर, ज्यों का त्यों हम यहाँ लिख देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब हम कल एक नई चीजों को पढ़ेंगे जो अक्सर बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने दिए हैं, उसमें
इन तरह के एग्जाम्पल को जरूर पूछा है। अब हम लोग कुछ अपवाद पढ़ेंगे। हम यही पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा फिर भी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी हमने यही बताया है कि पूर्ण रूप से आपको मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस आएगा उसको हम चेंज कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। लेकिन फिर से हम यही बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि उसमें उसको हम इसमें जोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक एक रहेगा और हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी आप पसंद करेंगे, मित्रों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन का जो घंटी है उसको जरूर दबाएंगे। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।